यस बच्चे, सो वी आर डूइंग द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं। फोर्थ मेथड्स वी आर डूइंग बच्चे, जो हम लास्ट क्लास में भी हमने किया था और वहां हमने कुछ पार्ट छोड़ दिया था जो अभी कवर करेंगे। तो वी आर डूइंग द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन अल्कीन्स। हमने किया था कि जब अल्कीन्स के साथ हैलोजन एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। पर जब आपकी जो अल्कीन है अनसिमेट्रिकल होती है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। उनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये हमने मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। जहां हमने देख लिया था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन that will be most alkylated or that carbon which is having lesser number of hydrogen atom। तो मार्कोवनिकॉफ्स रूल देख लिया था एक बच्चे। और जब मार्कोवनिकॉफ्स रूल हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है हैलोजन एसिड की ऑन अल्कीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक हमने देखना है कि हैलोजन एसिड अल्कीन पर ऐड हो सकता है बाय एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग आल्सो, कि अगर हम रिएक्शन में एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस कर दें तो जो एडिशन होगी ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कीन वो मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण होगी, वो एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो आओ देखते हैं वो क्या है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कैसे होती है। वही मान लीजिए मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोप 1 इन को मैंने कंसिडर कर लिया है। सो दिस इज प्रोप 1 इन। तो मैं हेलोजन एसिड मान लीजिए HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड इसमें ऐड कर रहा हूं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मान लीजिए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है जो मेरा वो बेंजोइल पेरोक्साइड है। अब जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन करोगे तो HBr ने डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होना है। तो यहां भी दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो आप क्या देखोगे कि अब आपको पता है कि प्रोटॉन का अटैक इस कार्बन पर भी पॉसिबल है, इस कार्बन पर भी पॉसिबल है। तो ब्रोमाइड आयन अकॉर्डिंगली जाएगा। आप मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे। तो दो प्रोडक्ट पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से बनने चाहिए जब बनेंगे। एक तो देखो बच्चे CH3 CH2Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, दैट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। और एक प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। So this product is 2-bromopropane। दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। पर अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, वो देखने वाली बात है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब मार्कोवनिकॉफ्स रूल के उल्टा हो गया। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट हैज गॉन टू दैट कार्बन विच इज लेस अल्काइलेटेड। इट हैज द नेगेटिव पार्ट, द Br नेगेटिव आयन हैज गॉन टू दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और जो लेस अल्काइलेटेड है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये मार्कोवनिकॉफ्स रूल के बिल्कुल उल्टा हो गया है। That is the major product, that is the minor product। अब ये माइनर प्रोडक्ट होगा। उसका रीजन क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में
ये जो रिएक्शन होती है जहां HBr की एडिशन हुई है जो इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा हुई है। जब हमने पहले वाले मार्कोवनिकोव्स रूल में देखा था वहां थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहां है फ्री रेडिकल एडिशन। तो यहां फ्री रेडिकल ये क्यों हुई है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण। तो यहां फ्री रेडिकल एडिशन हुई है किसकी? HBr हैलोजन एसिड की। किसके ऊपर? prop 1ene के ऊपर फ्री रेडिकल एडिशन है। तो ये एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होती है जब आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस कर लेते हो। तो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या है बच्चे, मैं आपको बोलकर बता देता हूं, अगर लिखना है तो लिख भी देता हूं कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स the negative part of the attacking reagent will go to that carbon। the negative part इन दोनों में से, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, the negative part of the attacking reagent now will go to that carbon which is having more number of hydrogen atoms। मार्कोवनिकोव्स रूल में क्या था? उस कार्बन के पास ब्रोमाइड आयन जाना चाहिए जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मतलब इस कार्बन के पास जाना चाहिए था ब्रोमाइड, Br इस कार्बन के साथ लगना चाहिए था, बट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और व्हिच इज लेस अल्काइलेटेड। ये लेस अल्काइलेटेड है, इसके साथ ये तो दो कार्बन के द्वारा सराउंडेड थी, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के द्वारा सराउंडेड है। तो मतलब इस कार्बन के पास जाएगा Br, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये किसके कारण हुआ? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण हुआ। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं और खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है या खराश इफेक्ट भी कहलाता है। खराश इफेक्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो बच्चे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल इसमें लग रहा है, तो जो रूल लग रहा है दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है बच्चे, जल्दी से देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स का, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स या हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। यस बच्चे, द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक अल्केन कंसीडर करना पड़ता है। मान लीजिए दिस इज मीथेन और मैं साथ में एक और अल्केन इथेन भी लेकर चलूंगा, इथेन। तो आपने इसमें हेलोजन ऐड करनी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हेलोजन आप ऐड करना चाहो, हेलोजिनेशन करवानी है। फ्लोरिनेशन हम नहीं करवाते बिकॉज वो थोड़ा एक्सप्लोसिव प्रोसेस हो जाता है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां पर मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं। मान लीजिए ये हेलोजिनेशन करवानी है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन, या टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 570 केल्विन टू 620 केल्विन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन करवा दो, या फिर टेम्परेचर रख लो 570 टू 620 केल्विन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन करवा दो, या टेम्परेचर रख लो 570 केल्विन टू 620 केल्विन टेम्परेचर। तो जब आप करवाओगे तो होगा क्या, एक वन ऑफ द हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, यहां वन ऑफ द हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम, प्लस साथ में HCl या HBr बन जाएगा। तो दैट विल बी CH3Cl क्लोरोमीथेन। यहां क्या बन जाएगा, CH3CH2Br। इथेन की एक हाइड्रोजन ब्रोमीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दी गई, ब्रोमो इथेन बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। एक जो क्लोरीन एटम यहां से बची थी और जहां से जो हाइड्रोजन निकल कर आया वो क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म HCl, दे विल फॉर्म HBr। यहां से जो हाइड्रोजन निकल कर आया वो यहां जो एक ब्रोमीन एटम बची थी उसके साथ रिएक्ट करके इसने बना लिया HBr। और ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है।
एक चेन रिएक्शन होती है। तो अगर बच्चे यहां पर एक बात बताने के लायक है कि अगर मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कंसिडर करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अगर बाय चांस मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले लेता हूं तो ये रिएक्शन एज ए चेन रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहती है जब तक सारी की सारी हाइड्रोजन बाय ऑल द क्लोरीन एटम्स रिप्लेस ना कर दी जाए। जैसे क्लोरोमीथेन बना था आपका, अब CH3Cl पर दोबारा इसकी क्लोरीनेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और टेम्परेचर 570 to 620 केल्विन टेम्परेचर। तो एक हाइड्रोजन यहां से और रिप्लेस हो जाएगी तो डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, दैट विल बी CH2Cl2 प्लस HCl। यहां बिकॉज एक्सेस में थी क्लोरीन तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर CH2Cl2, इसकी फिर क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन और द टेम्परेचर शुड बी 570 to 620 केल्विन। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई प्लस साथ में HCl, ट्राइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। सिमिलरली ये रिएक्शन अभी एक हाइड्रोजन और रहती है, इसकी फिर क्लोरीनेशन होगी तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी क्लोरीनेशन फिर अगेन फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन और द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 570 to 620 केल्विन। तो दैट विल बी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो इट विल बी लाइक दिस। तो मतलब इसको आप स्टॉप तो कर सकते हो, रिएक्शन को स्टेज पर भी कर सकते हो, स्टेज पर भी कर सकते हो, पर अगर आपने एक्सेस में क्लोरीन यूज की है तो फिर ऑल द हाइड्रोजन्स दैट आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अल्केन दे आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। तो वो आगे आगे रिप्लेस होती रहती हैं बच्चे, तो ये एक चेन रिएक्शन की जैसे चलती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोरीनेशन और सिंपली हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आगे मैकेनिज्म हम करने वाले हैं। तो क्लोरीनेशन करवाओ या हैलोजिनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 570 to 620 केल्विन। तो करवाओगे आपके पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इस रिएक्शन का। चलो बच्चे मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मान लीजिए क्लोरीनेशन का ही मैं देख रहा हूं। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन और 570 to 620 केल्विन। तो ये बना CH3Cl प्लस HCl। कैसे बना जी? तो मैकेनिज्म लेट अस सी। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चे, सबसे पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन यहां से इनिशिएट होती है, इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें क्या होता है बच्चे, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, दो क्लोरीन एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और 620 केल्विन टेम्परेचर, ये होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होती है। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, 2Cl फ्री रेडिकल्स। ये फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गए। अब सेकंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या रहता है, अब यहां से ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर करता है अटैक। यहां से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकालता है। तो अगर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकालेगा तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस साथ में HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फिर ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये अगेन
क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और यहां से ये फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल निकालता है, Cl फ्री रेडिकल। ये बन जाता है CH3Cl प्लस यहां से फिर एक Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और ये Cl फ्री रेडिकल फिर यहां अटैक करता है। तो ये स्टेप फिर रिपीट होता है, फिर सेकंड स्टेप रिपीट होता है, फिर ये स्टेप रिपीट होता है। तो आगे कीप ऑन कंटिन्यूसली ये गोइंग, फर्स्ट सेकंड स्टेप के बाद फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, ऐसे प्रोपेगेट होता रहता है और प्रोडक्ट आपके बनते रहते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज चेन टर्मिनेशन, कि चेन टर्मिनेट कैसे होगी, मतलब ये रिएक्शन होनी बंद कैसे होगी, ये रिएक्शन बंद कैसे होगी। लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या है बच्चे, कि हो सकता है दो क्लोराइड फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दें, या टू मिथाइल फ्री रेडिकल्स मिलकर इथेन की फॉर्मेशन कर दें, या एक मिथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलकर मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दे। तो मतलब फ्री रेडिकल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दे, तो ऐसे चेन टर्मिनेट होती है। तो दिस रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग। तो 3 स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएट होना, चेन प्रोपेगेट करना एंड चेन का टर्मिनेशन होना। तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, और इससे हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो दीज ऑल वर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बच्चे। आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे।